म्यूनिसिपैलिटी को जो नुकसान हो रहा है वो प्लान पास न होने की वजह से हो रहा है। इन सब जमीनों का महसूल रिवेन्यू कम से कम 1 लाख करोड़ हो जाता है। वो कौन देगा? वो जनता के विकास का पैसा है, ये नेताओं का पैसा नहीं है। पुलिस कमिश्नर साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला हूं कि तुम इंक्वायरी करो, एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया हो। पुलिस को धोखा दिया जा रहा है। थाना महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर वो रहेंगे और उससे बड़े जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे। मैं हूं इमरान प्रतापगढ़ी और आप देख रहे हैं न्यूज FK। मैं कोई खास वजह से ये वीडियो डाल रहा हूँ। जो मालूमात मिल रही है उससे ये ऐसा पता चल रहा है कि मुंब्रा में इलीगल GP बिल्डिंग फिर से शुरू हो गई है। लकी कंपाउंड का हादसा लोग भूलने जा रहे हैं, जहां पे 80-90 लोग शहीद हुए थे। पिछले 6 सालों में एक बिल्डिंग नहीं बनी थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लोगों ने 6-6, 7-7 मंजिलों की इमारतें बना ली है। फिर से लकी कंपाउंड मुंब्रा में होगा और मैं होने नहीं दूंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं लोगों से कह रहा हूं कि आपके घर के सामने, आजू में, बाजू में कहीं भी अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन चालू है तो आप मुझे उसका फोटो भेज दीजिए। मैं खुद आके उस बिल्डिंग को तोड़ने लगाऊंगा। मुझे मालूमात है कि हमारे कुछ ऑफिसर भी इसमें शामिल है। ये बहुत गलत और गंदी बात है। लोगों की जान लेने के लिए ऑफिसर्स को रखा नहीं गया है। सिर्फ पैसा कमाने के लिए अपने उसूलों को मत बेचो। इलीगल कंस्ट्रक्शन में मुंब्रा में रोकूंगा। कोई झोपड़पट्टी वाला अगर GroundPlus1 बना देता है तो उसके लिए मैं कभी ना नहीं बोलूंगा, लेकिन 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में 6 और 7 मंजिल की इमारतें बनाने वाले LNT भी नहीं है। अब्दुल्ला काजी जी, न्यूज FK में आपका स्वागत है। शुक्रिया। किस तरह से आप शहर को देख रहे हो? क्या फिक्र है आपको शहर की, और क्या जनता तक आप पहुंचाएंगे और उन उचित अधिकारियों तक कैसी बेल दबाएंगे ताकि बेल दबाते ही वो उठ जाएं और काम धंधा शुरू करें? मैं अब्दुल्ला काजी अधिकार सेना से हूँ और मैं पक्ष का उपाध्यक्ष हूँ और रहता हूँ मुंब्रा में, थाना जिले के। यहाँ पर थाना जिले में जो कि एक इलाका है हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का, और साथ ही साथ ये इलाका आता है उनके बेटे श्रीकांत शिंदे जो कि खासदार हैं और इसी इलाके से खासदार हैं। यहाँ पर इस कदर अवैध निर्माण चल रहा है, पूरे थाना जिले की मैं बात कर रहा हूँ, किसी को कोई पकड़ ही नहीं सकता है। हर अधिकारी अगर नगर पालिका में जाओ तो ये बोलता है भाई हमने तो केस कर दिया है, MRTP लगा दिया है। भाई MRTP लगा दिया है, केस कर दिए, आज़ाद हो गए अधिकारी? कहाँ से आज़ाद हुए? भाई अगर फिर भी बिल्डर अनधिकृत बांधकाम कर रहा है तो अधिकारियों का ये फर्ज है कि वो पुलिस स्टेशन जाएं, उनके खिलाफ फरियाद दर्ज करवाएं और उनके ऊपर कार्रवाई के तौर पे अगर उनका किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है अधिकारियों का, तो वो वहाँ पे अपना डिमांड रखें कि इन पे मकोका लगाए। ये सुन नहीं रहे सरकार का, इनके ऊपर MPDA लगाया जाए, देशद्रोह का आरोप लगाया जाए। अब आप बोलेंगे देशद्रोह का क्यों, देशद्रोह क्यों लगाया जाए? भाई साहब, सबसे पहली चीज ये कि थाना जिले की नगर पालिका को जितना अवैध निर्माण चल रहा है, डोंबिवली हो गया, कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, टिटवाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, भिवंडी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, थाना जिला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दीवा प्रभाग समिति, मुंब्रा प्रभाग समिति, कम से कम 50,000 करोड़ का म्यूनिसिपैलिटी को जो नुकसान हो रहा है वो प्लान पास न होने की वजह से हो रहा है। अगर सब प्लान पास करते, इतनी बिल्डिंगें बनी हैं, सब अगर मिलके प्लान पास करते तो म्यूनिसिपैलिटी उसके अंदर 50,000 करोड़ कमा सकती थी। यानी कि 50,000 करोड़ रुपए नुकसान हो रहा है महानगर पालिका। आपके पास क्या प्रूफ है उसका? हमारे पास उसकी पूरी जानकारी है। अच्छा। और साथ ही साथ उन्हीं जमीनों का, और फिर सरकारी जमीन, फॉरेस्ट की जमीन, इन सब जमीनों का महसूल रिवेन्यू कम से कम 1 लाख करोड़ हो जाता है। वो नुकसान जो राज्य सरकार को हो रहा है, वो नुकसान जो केंद्र सरकार को हो रहा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वो कौन देगा? वो जनता के विकास का पैसा है, ये नेताओं का पैसा नहीं है,
ये नगर पालिका के अधिकारियों का पैसा नहीं है, ये जनता के विकास का पैसा था। अब उनका विकास नहीं होगा, उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? यही लोग रहेंगे। आपने किन किन लोगों को लेटर दिया है? देखिए, मैंने तो अभी तक के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया है, पुलिस कमिश्नर साहब को दिया है, कलेक्टर साहब को दिया है, 19 लोग हैं यहाँ पे। उसके अंदर अभी एक चीज है, राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात होना मुश्किल है फिलहाल। अच्छा। माननीय प्रधानमंत्री से मुलाकात होना मुश्किल है। इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं ये शाह साहब से, अमित शाह जी, हाँ। जो कि होम मिनिस्टर हैं, उनसे मुलाकात करके इस मुद्दे को रखने वाला हूँ। और कहाँ और साथ ही साथ चीफ मिनिस्टर साहब को दे रहा हूँ, ईडी की इंक्वायरी मांग रहा हूँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोला हूँ कि तुम इंक्वायरी करो कि भाई किसकी कितनी इनकम है, कितना बिल्डर कमाए, इनकम टैक्स भरे कि नहीं भरे, ऑफिसर्स ने क्या कमाए उसका इनकम टैक्स आए कि आमदनी से ज्यादा आय का केस आता है उन पे। साथ ही साथ एंटी करप्शन ब्यूरो भी उसके अंदर इन्वॉल्व किया हूँ कि वो उसका काम ये है कि वो इसकी जांच करे कि करप्शन कहाँ से हो रहा है, जो इतना अवैध निर्माण हो रहा है, कौन ऑफिसर करप्टेड है, उसकी जांच होनी चाहिए, जरूरी है। और साथ ही साथ ईडी की इंक्वायरी भी मांगा हूँ मैं। ये कितने साल से आप इस चीज पे स्टडी कर रहे हैं? मैं इस पे कम से कम 3 साल से स्टडी कर रहा हूँ। क्या रिजल्ट दिख रहा है अभी तक आपको? अभी तक के बस यही रिजल्ट लग रहा है कि भाई जिस तरह मुमरा में रहता हूँ, पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे पीडी का मसला एमएसईबी के टाइम से चल रहा था। उस पीडी के चक्कर में कई गरीब लोगों ने भाई पीडी करके नया मीटर लिया और काम चलाया अपना कि पुराना बिल माफ हो जाएगा। सरकारी अधिकारी आंख बंद करके पीडी किए और नया मीटर सेम जगह इशू किए। उसकी जिम्मेदार जनता नहीं थी, उसके जिम्मेदार ये करप्टेड ऑफिसर थे। अब इसका हमारे माननीय आमदार जितेंद्र आवाड साहब के बारे में मैंने विधानसभा में का वीडियो देखा, जिसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब मुमरा कलवा में जो टोरेंट आई है, माननीय आमदार जितेंद्र आवाड के मांगने पे आई है। जिस वक्त टोरेंट आई उसने सारे पीडी जो ये एमएसईबी वाले किए थे उनको फिर लागू कर दिया। गरीब जनता परेशान हो गई उसमें। उसके बाद टोरेंट ने उन पे केस किया। याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर भिवंडीला ज्यावेळेस आपण फ्रँचायझी दिलं, आज टॉरेंटने भिवंडीमध्ये अभूतपूर्व बदल केलेला आहे। म्हणजे भिवंडीत इतके कमी लॉसेस होऊ शकतील हे आपल्याला कधीच वाटलं नाही, पण त्यांना त्याचं फ्रँचायझीचं मॉडेलच असं आहे की जोपर्यंत ते लॉसेस कमी करत नाही तोपर्यंत त्यांना पैसेच मिळू शकत नाही। आता मध्यंतरीच्या काळात, मागच्या काळामध्ये म्हणजे मुंब्र्याला त्या ठिकाणी, आणि मला तसा सुखद आश्चर्याचा धक्का होता की आमचे मित्र जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतः मागणी केली की आमच्याकडे फ्रँचायझी तुम्ही मुंब्र्याला द्या, आणि त्यानंतर मुंब्र्याला फ्रँचायझी आपण सुरू केली। आज मुंब्र्यामध्ये त्या ठिकाणी विजेची क्वालिटी सुधारली, आउटेजेस बंद झाले, वेळेमध्ये त्या ठिकाणी वीज पुरवठा सुरू झाला, आणि हे सगळं होऊन आज तिथले जे लॉसेस आहेत हे लॉसेस देखील कमी झाले। हेच मालेगावलाही झालं। त्यामुळे शासनाची जी पद्धत आता आहे किंवा कंपनीची जी पद्धत आहे याच्यामध्ये जिथे जास्त लॉसेस आहेत तिथे आपण फ्रँचायझी देतो, आणि फ्रँचायझी देत असताना त्याच्यामध्ये एकतर त्यांच्यावर मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट किती केली पाहिजे या संदर्भातलं बंधन असतं, आणि त्यांनी जर ती इन्व्हेस्टमेंट केली नाही आणि ते जर कमी केलं नाही तर त्यांना पैसेच मिळू शकत नाही। त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की हे मॉडेल आता हळूहळू इतर ठिकाणी आपल्याला न्यावं लागेल, त्या मॉडेलचा जनतेलाही फायदा है। अब यहाँ पे वही चीज मैं देख रहा हूँ कि इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा, लोगों को घर मिलेंगे, और फिर उसके बाद बिल्डर जाने गायब, नगर पालिका के ऑफिसर गायब, और केस बनेगा जनता पे, या फिर अगर बिल्डिंग को कुछ हुआ तो नुकसान भुगतेगी गरीब जनता। तो भाई ये चीज होनी है, इलीगल है। जब हर पूरे देश में हर जगह इलीगल को बुलडोज किया जा रहा है तो उसके हिसाब से इनका जब बुलडोजर चलेगा तो गरीब जनता का पैसा खत्म हो जाएगा। वो कहाँ से लाएगी? बिल्डर तो देगा नहीं, वो या तो चले जाएगा छोड़ छाड़ के। कि सबसे पहले उन ऑफिसर के ऊपर केस दर्ज किया जाए, 420, 406 ये सब धाराएं लगा के, और साथ ही साथ एमपीडीए, मकोका, क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है। ऐसा नहीं है कि बिल्डर बना रहा है
नगर पालिका सोई है आंख बंद करके कि दूसरे डिपार्टमेंट सो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपनी जिम्मेदारी अलग तरीके से निभा रहा है, जो निभानी चाहिए वो नहीं। नगर पालिका के ऑफिसर, अरे अगर वहाँ पे कोई फरियाद लेकर जाए तो सीधा हाथ उठाती है, भाई ये सिविल मैटर है, कोर्ट में जाओ। भाई कोर्ट में क्यों जाए, ये सिविल मैटर है। यहाँ पे ऑर्गेनाइज क्राइम किया जा रहा है, ये सिविल मैटर नहीं है, ये क्रिमिनल मैटर है। क्योंकि यहाँ पे जनता को धोखा दिया जा रहा है, सरकार को धोखा दिया जा रहा है, राज्य सरकार को धोखा दिया जा रहा है, पुलिस को धोखा दिया जा रहा है। MRTP ये लोग बनाते किसी और नाम से, आदमी रहता कोई सीधा साधा उसको फंसा देते हैं। अगर सब देखा जाए, डीपली इंक्वायरी की जाएगी तो ये चीज़ भी क्लियर होगी कि सरकार का तो टाइम बर्बाद कर ही रहे हैं, अदालतों का भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सबसे पहले तो देखिए एक चीज़ है जहांगीर साहब, अगर एक पुलिस स्टेशन की हद के अंदर दारू का अड्डा जिससे 2 लोग मर गए तो उस इलाके के सीनियर PI को सस्पेंड किया जाता है। क्यों किया जाता है? कि जिम्मेदार वो है। उसी तरह ये पूरे मामले के जिम्मेदार सबसे पहले ये कि थाना महानगर पालिका के म्युनिसिपल कमिश्नर वो रहेंगे, और उससे बड़े जिम्मेदार हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे रहेंगे, क्योंकि पूरा महाराष्ट्र का मामला है और थाना जिला का मामला है, तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी है वो। अगर आपको न्याय नहीं मिला, अगर आपके हिसाब से इसमें उच्च कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए कई लोगों ने नगर पालिका में कंप्लेंट की है अवैध निर्माणों की, नगर पालिका ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब मामला आता है हमारे मुख्यमंत्री का। जी देखिए मुख्यमंत्री साहब को खबर ना हो उनके इलाके में क्या हो रहा है, ऐसा हो नहीं सकता है। या अगर ऐसा नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, तो मेरे हिसाब से सबसे नाअहल मुख्यमंत्री वही होंगे, क्योंकि उनके अंडर में थाना जिला का पूरा इंटेलिजेंस ब्यूरो रहता है। क्या वो उनको खबर नहीं देता है कि भाई ये यहाँ पे इतना अवैध निर्माण हो गया, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स को सस्पेंड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने देखी और आपने अपने अधिकार जताए जनता के बीच। हमारे थाने शहर से जो महाराष्ट्र शासन के CM हैं उनसे आपने गुहार लगाई है, आने वाले समय में किस तरह से इन पे उचित कार्रवाई की जाएगी ये हमारे देखेंगे। अब्दुल्ला काजी जी और भी कुछ बोलना चाहिए? अभी मैं आता हूँ दीवा प्रभाग समिति पे। ये तो पहले मैंने पूरे थाना जिले का ब्यौरा दे दिया जिसकी कंप्लेंट मैंने कर चुकी है। दीवा प्रभाग समिति के अंदर कम से कम बीच में 2 साल पहले मैंने सुना था 9 बिल्डिंगों को माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे हाई कोर्ट ने निष्कासित करने का कहा था। वो मैटर चला, वो 9 बिल्डिंगें तो अपनी जगह बाकी ही रहा कोर्ट के अंदर मामला। फिर उसके बाद मालूम पड़ा 226 बिल्डिंगें हो गई 2 साल में। फिर अभी तो काफ़ी बढ़ चुकी होंगी क्योंकि 1 साल पहले का मामला ही है। इसके अंदर थाना दीवा प्रभाग समिति के मामले में इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हो रहा है, साथ ही साथ सरकारी ज़मीनें उस पर काम हो रहा है, फॉरेस्ट की ज़मीन है उस पर काम हो रहा है, और सब आंख बंद करके बैठे हुए, सबके सब। कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर पा रहे। अब उसकी वजह क्या है वो नहीं मालूम। तो कैसा जानेंगे आप इनकी वजह, अगर आपको जानने का मौका मिला तो? नहीं तो जब मालूम पड़ा मेरे को तो मैंने उनको लेटर दिया कि भाई ऐसा ऐसा मामला हो रहा है। अगर उसके बाद भी अगर वो ये आंख बंद करते हैं तो ये उनकी गलती है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों वो सरकारी ज़मीन है। यदि किसी पे भी कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या करेंगे? देखिए अगर PIL जो फाइल है, लोगों ने PIL भी दाखिल की ना मुंब्रा में, उसी के अंदर ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर दूंगा। और वहाँ पे भी मैंने माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट के जो मुख्य जज हैं, न्यायाधीश जो हैं, उनसे भी गुहार यही रख रहा हूँ मैं कि सबसे पहले इन करप्टेड ऑफिसर्स की इंक्वायरी की जाए उनको। और ये अब उनका 9 बिल्डिंग 226 बिल्डिंग XYZ जितनी भी बिल्डिंग का डिसीजन होगा, निष्कासित करने के रखें, रेगुलराइज करें, वो उनका डिसीजन रहेगा। लेकिन वो डिसीजन आने से पहले जितने अधिकारी हैं सबको सस्पेंड किया जाए और सबकी इंक्वायरी की जाए, ये उनसे मैंने गुहार लगाई है। टोरेंट को ये कहा है मैंने साथ ही साथ कि अगर
कोई अनधिकृत बिल्डिंग का काम होता है तुम वहां मीटर मत लगाओ। अगर तुम मीटर लगाते हो और लाइट देते हो तो वो बिल्डिंग में रहने लोग आएंगे। फिर माननीय अदालत बॉम्बे हाई कोर्ट को उसके अंदर बिल्डिंग खाली कराने में तकलीफ होगी। अगर ये टोरेंट बिजली नहीं देती है तो कोई अंधेरे घर में रहने नहीं जाएगा। बिल्डिंग अवैध ही रहेगी और अंधेरे में रहेगी। टोरेंट को कितना जिम्मेदार मानते हैं आप? बराबर का, अगर वो मीटर प्रोवाइड करती है तो वो बराबर की जिम्मेदार है इस मामले में। उन पे क्या एक्शन? उन पे भी वही एक्शन होगा क्योंकि वो भी ऑर्गेनाइज में आ रहे हैं, क्योंकि नगर पालिका के ऑफिसर ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, बिल्डर ऑर्गेनाइज में आ रहे हैं, जमीन वाला ऑर्गेनाइज में आ रहा है। साथ ही साथ टोरेंट अगर लाइट देती है तो वो भी उसी क्राइम में बराबर की हिस्सेदार होती है। जब भ्रष्ट अधिकारी राजी तो क्या करेगा बेचारा अब्दुल्ला काजी। आने वाले समय में अब्दुल्ला काजी जी की ये सारी बातें थी। अब अगला कदम इनका क्या होगा आने वाले समय बताएगा। ये थे हमारे अब्दुल्ला काजी जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।